नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी का असम दौरा, बायो एथेनॉल प्लांट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, लोगों से की स्वदेशी अपनाने की अपील। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह गुजरात के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। 824 करोड़ की लागत से बना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल आएंगे पंजाब, अमृतसर, गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। इससे पहले पीएम मोदी आए थे गुरदासपुर। जनगणना की मॉक ड्रिल अक्टूबर से होगी शुरू, 60 दिन चलेगी मॉक ड्रिल, पूरे देश का बनेगा स्मार्ट मैप। और वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, रनवे पर विमान को पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। डिंपल यादव समेत 151 लोग थे सवार। बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर स्थगित, यूपी में 4% कम तो हिमाचल में 133% ज्यादा बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत चूंकि बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। दिल्ली से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर खबर दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार शाम आयोजित आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग के कार्यक्रम में ट्रॉफी लॉन्च की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य ओपनिंग सेरेमनी से हुई और जिसमें से मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की। और इस आयोजन में राजनीति, बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं, जिन्होंने लीग की शुरुआत को यादगार बना दिया। और ट्रॉफी लॉन्च के साथ ही लीग के रोमांच की शुरुआत भी हो गई, जिसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। थैंक यू तुषार, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले तो जोरा की टीम, आशीष मित्तल साहब, हमारे भाई विनय, My humble request. आपकी सदा का क्या जवाब दूं, आपको तोहफे में क्या उपहार दूं। अगर कोई फूल होता तो माली से मंगवाता, पर जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मैं एक बार पुनः माननीय सम्माननीय स्पेशल सीपी दिल्ली अजय चौधरी सर का हमारे नोएडा की शान सभी के शुभ कर कमलों से आज का प्रचंड शुभारंभ ACL सीजन 7। जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द वो भी हम सबके लिए कुछ बोलें। थैंक यू तुषार, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले तो जोरा की टीम, आशीष मित्तल साहब, हमारे भाई विनय, My humble request. आपकी सदा का क्या जवाब दूं, आपको तोहफे में क्या उपहार दूं। अगर कोई फूल होता तो माली से मंगवाता, पर जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूं। और लखनऊ से भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के विरोध के सुर देखे जा रहे हैं। आज खेले जाने वाले एशिया कप को लेकर के प्रदर्शन भी चल रहा है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। हजरतगंज चौराहे पर NSUI के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। NSUI कार्यकर्ताओं ने BCCI के पुतले पर पोतेकालिक मैच रद्द करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेजा और आज रात 8 बजे का वो समय होगा जब मैच खेला जाएगा। तो दुबई में भारत पाकिस्तान का मैच है और जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
तो आज रात 8 बजे खेला जाएगा दुबई में भारत पाकिस्तान का मैच। और मैच से पहले राजा ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, भारत पाकिस्तान के मैच को करके ये प्रदर्शन। रायबरेली से खबर बताने जा रहे हैं आपको, जहां पर रायबरेली दौरे पर आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है पंचायती चुनाव को लेकर। आम आदमी पार्टी सक्रिय, सभी स्थानों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यूपी में मंत्रियों द्वारा प्रदर्शन पर बरसे प्रदेश अध्यक्ष और शहर के स्थानीय होटल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर संपर्क अभियान चला रही है, जिसको लेकर हमारे प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी और सारे साथी लगातार जिलों में जा रहे हैं। उसी को लेकर आज हम अपने साथियों से बातचीत करने आए हैं कि हर घर संपर्क अभियान की स्थिति क्या है और आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी पंचायत के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ जाएगी, लड़ेगी और उसको लेकर हम अपने साथियों से बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे। हम उसी पर बात करने आए हैं। और रायबरेली से खबर, जहां पर भारत पाकिस्तान में होने वाले लीग मैच का मामला है। क्रिकेटर सुधांशु सोनकर ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। भारत के पास है अपनी अच्छी टीम और सूर्य कुमार यादव कप्तान की अगुवाई में मैच भारत जीतेगी। सुधांशु सोनकर ने अब तक यूपी से 3 बार मैच खेला है, T20 मैच, और
नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के पुत्र हैं सुधांशु सोनकर, जिनका ये बड़ा बयान आया है सामने। की खबर भारत और इसी बीच आया है बड़ा बयान क्रिकेटर सुधांशु सोनकर का ये बयान क्योंकि देखा जा रहा है और रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, सुधांशु सोनकर ने अब तक यूपी से 3 बार खेला है T20 मैच। भारत के बाद अपनी अच्छी खासी टीम है, ऐसा कहना है सुधांशु सोनकर का। मेरा नाम सुधांशु सोनकर है और मैं यूपी 20 3 बार खेल चुका हूँ। पहले साल मैंने लखनऊ फैल्कन्स को रिप्रेजेंट किया है, दूसरे साल कानपुर सुपरस्टार्स को रिप्रेजेंट किया और इस साल काशी रुद्राक्ष जो कि इस बार चैंपियन हो गई है। तो मैं अभी यहाँ से खेल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से स्टेट लीग। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, क्या लग रहा है आज मैच? भारत और पाकिस्तान का मैच है, काफ़ी बड़ा मैच है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड दिख रही है इंडियन टीम। और हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो अपने काफ़ी और सीनियर प्लेयर्स के साथ इस बार उतरेंगे, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और हमारे काफ़ी अच्छी साइड दिख रही है बैटिंग बॉलिंग में। तो पाकिस्तान इस बार थोड़ा मुझे उतना स्ट्रांगली दिख नहीं रही है क्योंकि उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, काफ़ी यंग साइड है उनकी भी। लेकिन हालांकि जैसे हम लोग ने पिछले मैच हम लोग क्रिकेट खेलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम, उस नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है। शाहजहांपुर से आपको खबर बता देते हैं, मां ने जिंदा बच्ची को मिट्टी में दफना दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर ग्रामीणों ने बच्ची को मिट्टी से निकाला और बच्ची के रोने की आवाज सुनकर के ग्रामीणों ने बच्ची को बाहर निकाला मिट्टी से। और शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाना जैतीपुर की यह घटना जहां पर मां ने जिंदा बच्ची को मिट्टी में दफना दिया। ये बड़ी खबर शाहजहांपुर से आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों ने जैसे ही बच्ची की रोने की आवाज सुनी, ग्रामीणों ने बच्ची को मिट्टी से बाहर निकाला। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर। शाहजहांपुर से एक मां ने अपनी बच्ची को जो कि जीवित थी उसको मिट्टी में दफना दिया। तो जैतीपुर की यह घटना आपको बता रहे हैं। बच्ची की जब रोने की आवाज सुनी आसपास के लोगों ने तो बचाने की कोशिश की और उसे मिट्टी से बाहर निकाला है। तो शाहजहांपुर से ये खबर, मां ने अपनी जीवित बेटी को, बच्ची को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। लेकिन जैसे ही बच्ची की रोने की आवाज आई तो ग्रामीणों ने बिना देरी किए उसे बाहर निकाला।
तो शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर की ये घटना शाहजहांपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रोहित पांडे इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, ये बड़ी खबर चूंकि देखा जा रहा है, एक मां ने रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर है। एक मां ने अपने जीवित बच्ची को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। पहले तो कारण जानना चाहेंगे और क्या बताया है उस मां ने, अगर वो मां पकड़ी गई है, पुलिस की हिरासत में हुई हो तो। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर का मामला है, जहां पर एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी थी और खेत में जब लोग गए तो उन्होंने देखा कि एक मासूम बच्ची के हाथ से खून निकल रहा है और एक मासूम जो है वो मिट्टी में दबी हुई सिसक सिसक कर रो रही। लोगों को लगा कि ये मासूम बच्ची है, तो लोगों ने मिट्टी को हटाकर देखा तो उसमें 15 दिन की नवजात शिशु जो थी वो रो रही थी और उसके हाथ को किसी जानवर ने नोच रखा था जिससे ब्लड आ रहा था। तो लोगों को अंदेशा हुआ कहीं ना कहीं इसको दबाया गया है मिट्टी में। और एक मां है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है मां पिता पर कि वो उनके घर में लड़की पैदा हुई थी, इसी को लेकर थाना जैतीपुर क्षेत्र में बच्ची को मिट्टी में दबा दिया गया जिससे कि उसकी मौत हो जाए। लेकिन ग्रामीणों ने वक्त रहते हुए ही बच्ची को मिट्टी से निकाल लिया और उसे शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। उन मां बाप की तलाश की जा रही है जिसकी मासूम बच्ची है। ये घटना कहीं ना कहीं दिल को दहला देने वाली है और पूरे शाहजहांपुर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर किसी के यहाँ इस तरीके से बच्ची पैदा होती है तो कली हुई माँ कैसी होगी, जिसने अपनी नन्ही मासूम को, जिसे 15 दिन अपने आंचल का दूध पिलाया और कहीं ना कहीं उसको जाकर मिट्टी में दबा दिया। तो कहीं ना कहीं ये दिल को दहला देने वाली घटना है और पुलिस इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। क्या उस महिला का पता चल सका है रोहित? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को तहरीर दे दी है। जल्द से जल्द पुलिस का कहना है उन माँ बाप दोनों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और जल्द ही पता लगा लिया जाएगा कि कौन माँ और बाप है इस बच्ची की। अगर बच्ची की हालत के बारे में बात करें तो अभी किस तरह की हालत देखी जा रही है? जी देखिए, उसको आईसीयू में ले जाया गया, उसकी सांसें कम चल रही हैं और उसके हाथ से ब्लड आने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी हालत काफी गंभीर है। डॉक्टरों का कहना है कि इसे अभी 24 घंटे आईसीयू में रहना होगा और उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं कि बच्ची का मतलब बचना मुश्किल है। अभी तो डॉक्टर कहना है आईसीयू में, लेकिन देखा जाएगा 24 घंटे के बाद की हालत स्थिर रहती है या कुछ बिगड़ती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं शाहजहांपुर से। ग्रामीणों ने बच्ची को मिट्टी से बाहर निकाला। नवजात बच्ची बताई जा रही है। जैतीपुर की ये घटना, शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर की ये घटना है। भैया जो ऊपर से मिट्टी हटा दो तो काम ना कर पाए भगवान पूजा करना लगा रखा तो बड़े पुजारी हैं इतना सही दो यार जाने का ऐसे विचार हाथ चला दे थोड़ा भैया जो ऊपर से मिट्टी हटा दो जल्दी तो काम ना कर पाए भगवान पूजा करना लगा रखा तो बड़े पुजारी हैं इतना सही दो यार जाने का ऐसे विचार हाथ चला दे थोड़ा भैया। और आपको बता रहे हैं गोंडा से खबर। शहर के राधा कुंड में गिरी पुरानी मकान की छत और मकान की छत गिरने से कई लोग दब गए। आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। छत के मलबे में दबे 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो मलबे में एक और व्यक्ति के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। मकान के भीतर 5 लोगों का रहता था परिवार। दूसरे गेट का ताला तोड़ करके मकान में पुलिस दाखिल हुई। कोतवाली नगर के राजेंद्र नगर आंशिक का है पूरा मामला।
आगरा से खबर, अनियंत्रित होकर टेम्पो पलटा। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सड़क पर बकरी बचाते समय अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। थाना पुलिस घायलों को सीएचसी पिनाहट पहुंचाया गया है और घायलों का सीएचसी पर इलाज भी जारी है। थाना बसई अरेला के गांव नगला भरी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरठ से खबर बता देते हैं, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान आया है सामने। वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा बताया उन्होंने। और देश में हिंदू संकट में है, हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है, हिंदुओं को मुखर होना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी पड़ेगी। ऐसे बड़े बयान रामभद्राचार्य की ओर से दिए गए हैं। अपनी संतानों को हिंदू धर्म की शिक्षा दें, इस बात को भी कहा गया है। अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं हम। मेरठ में राम कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य का ये बड़ा बयान जो हिंदुओं को लेकर के बोला है, हिंदू संकट में है और हर पाठशाला में हिंदू धर्म को पढ़ाने की भी बात रामभद्राचार्य की ओर से कही गई है। तो वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया है। हिंदुओं को अब मुखर होना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी पड़ेगी और यहीं तक ही नहीं बल्कि अपनी संतानों को भी हिंदू धर्म की शिक्षा देने की भी बात रामभद्राचार्य की ओर से कही गई है। तो राम कथा के दौरान बोले थे स्वामी रामभद्राचार्य। मेरठ में राम कथा चल रही थी और इस दौरान ये बड़े बयान हिंदुओं को लेकर के दिए गए हैं। वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान बता दिया। वहीं ये भी बताया है रामभद्राचार्य ने कि हिंदू संकट में है। कुशीनगर से खबर बता देते हैं, जहां पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की पिटाई, बीच बाजार में व्यक्ति की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो वीडियो में बाइक सवार की पिटाई करते दिखे मन भर दबंग और पीड़ित ने मारपीट और छिनैती का भी आरोप लगाया। तहरीर के देने के 5 दिन बाद भी पुलिस दर्ज नहीं कर रही मुकदमा। और तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के तुर्कपट्टी बाजार का पूरा मामला बता रहे हैं आपको।
और खबर फर्रुखाबाद से, जहां कमालगंज थाना क्षेत्र के अखलीमपुर मासगांव गांव में सेना के जवान के साथ परिवार के ही लोगों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया। हमलावरों ने सैनिक के पिता आरएसएस कार्यकर्ता के साथ मारपीट की और पिटाई से पिता को गंभीर चोटें आई, जबकि बीच बचाव करने पहुंची बेटियों के साथ ही पारिवारिक दबंगों ने धक्का मुक्की और मारपीट की। बताया जा रहा है कि जवान के पिता का पुश्तैनी जमीन को लेकर परिवार के लोगों से विवाद था और इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने शिकायत के मद्देनजर जवान को हिरासत में भी ले लिया है। जवान ने बताया कि वह बहन के इलाज के लिए छुट्टी लेकर आया और जहां हमलावरों ने पिता से मारपीट शुरू कर दी थी। मैं अकमेलपुर रहता हूँ। क्या मामला हुआ है आज? मैं आर्मी में हूँ, सिपाही। अभी ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद मैं वापस छुट्टी पे आया था घर पे। जब घर पे छुट्टी आया था तो मेरी बहन बाहर चारासानी कर रही थी। पड़ोस के चाचा लगते हैं, मतलब परिवार के हैं, आगे उसकी गर्दन पकड़ी, बदतमीजी करने लगे कि यहाँ पे तुम जानवर नहीं बांधोगी। इसने अपना विरोध किया होगा। हम लोग सब लोग घर के अंदर थे, लाइट की फिटिंग चल रही थी। मैं 3 दिन से भाग रहा हूँ, लाइट की फिटिंग करा रहा हूँ घर पे। कोई फौजी घर पे आता है तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। मुझे यहाँ थाने के अंदर बंद कर दिया, लॉकर में थाने के अंदर बंद करके रखा। बंद किया गया। मेरा फोन जमा करके रखा है, मैं कहीं से बात नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे वहाँ से कंपनी से हेड जो अपना बटालियन है, मेरे वहाँ से फोन आ रहे, लगातार किसी को कहीं अटेंड नहीं करने दे रहे हैं। उल्टा पुलिस ने आप पर क्यों कार्रवाई की है? पता नहीं, मुझे वहाँ जाके अंदर रख दिया। और बता देते हैं खबर कानपुर से, जहां शोहदों से परेशान युवती ने आत्महत्या करने के लिए ऑल आउट पी लिया। हालत बिगड़ने पर पीड़िता को हैलट अस्पताल भर्ती कराया गया। आत्महत्या करने की कोशिश करने से पहले युवती ने एक वीडियो भी वायरल किया था। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पीड़िता के मुताबिक वह एक बर्थडे पार्टी से होकर अपार्टमेंट स्थित घर पहुंची, जहां पहली मंजिल पर रहने वाले सचिन निगम ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। नशे की ही हालत में धर्मेंद्र भट्ट और राजू सिंह ने भी आरोपी के साथ मिलकर दरवाजा पीटते रहे। बाहर निकलकर पहुंचते ही तीनों ने मिलकर अश्लीलता करते हुए मनमानी पर आमादा हो गए और खींचकर उसे उसी के कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगे। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उसे ही दोषी ठहरा रही है और इसीलिए आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ी। आत्महत्या करने जा रही हूँ लोग टीवी से और यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। उसमें है सचिन निगम, धर्मेंद्र भट्ट, राजू सिंह और मोहल्ले के बहुत से लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं। ओम साहू भी इसमें शामिल है। दिनांक 11/12/2025 की रात्रि में तेजाब मिल कैंपस थाना क्षेत्र रायपुर में 2 पक्षों में गाली गलौज की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 105/25 बनाम कृष्णा शुक्ला, शशांक शुक्ला, विशाल शुक्ला, श्रीमती गुप्ता व अमन गुप्ता के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था तथा श्रीमती गुप्ता द्वारा दूसरे पक्ष पर छेड़खानी की तहरीर दी गई थी, जिसकी FIR पंजीकृत की जा रही है। कल 13 तारीख को शाम में महिला द्वारा ऑल आउट पी लिया गया था। महिला हैलट अस्पताल में भर्ती है। महिला की हालत सामान्य है। महिला द्वारा जिन व्यक्तियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया था उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और सीतापुर जिले के मलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में जंगली जानवरों की आमद ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। कहीं बाघ की दहाड़ तो कहीं तेंदुए की झलक ने लोगों को दहशत में जीने को मजबूर कर दिया। हाल ही में एक अध्यापक ने स्कूल से लौटते समय बाघ को देखा, जिससे कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। ग्रामीणों के शोर मचाने पर मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और वन विभाग को सूचना दी गई। टाइगर एक्सपर्ट की टीम ने
ड्रोन कैमरे से तलाश की और लेकिन बाघ नजर नहीं आया। वन विभाग ने खेतों के चारों ओर जाल लगा करके निगरानी बढ़ा दी और इलाके में लगातार बाघ और तेंदुए की मौजूदगी की खबरें भी चल रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पास कर देगा या तो निकल जाएगा। हाँ, निकल जाए। हाँ, ठीक है। थोड़ा ये सावधानी बरतनी है। बाकी यहाँ पे हम टीम लगा दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। और ये छोटे बच्चे जो हैं ये एकदम से ना छोटे बच्चे जो लाए हैं कौन है? ये कहाँ है? अभी सब बाकी पढ़े ले पढ़ाया सबका दिखा। पास कर देगा या तो निकल जाएगा। हाँ, निकल जाए। हाँ, ठीक है। थोड़ा ये सावधानी बरतनी है। बाकी यहाँ पे हम टीम लगा दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। और ये छोटे बच्चे जो हैं ये एकदम से ना छोटे बच्चे जो लाए हैं कौन है? ये कहाँ है? अभी सब बाकी पढ़े ले पढ़ाया सबका दिखा। पास कर देगा या तो निकल जाएगा। हाँ, निकल जाए। हाँ, ठीक है। थोड़ा ये सावधानी बरतनी है। बाकी यहाँ पे हम टीम लगा दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। और ये छोटे बच्चे जो हैं ये एकदम से ना छोटे बच्चे जो लाए हैं कौन है? ये कहाँ है? अभी सब बाकी खबर बाराबंकी से, जहां दुबई में आयोजित भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विरोध के जो सुर हैं तेज देखे जा रहे हैं। शहर के छाया चौराहे पर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री मनोज मिश्रा विद्रोही के नेतृत्व में पाकिस्तान का पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की। मनोज मिश्रा ने बीसीसीआई पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बोर्ड अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा व्यवहार कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीसीसीआई पुलवामा और पहलगाम के शहीदों की कुर्बानी को भूल चुका है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मामला राजनीतिक और भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना रहा। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बहुत ही देशद्रोही कार्य करते हुए पाकिस्तान जैसे दुष्ट टीम के साथ मैच खेलने का फैसला लिया है। ये देश के कोर्ट पहलगाम नागरिकों का एवं पहलगाम शहीदों का सरासर अपमान है। किसी बीसीसीआई के मेंबर के घर का कोई सदस्य पहलगाम घटना नहीं मरा था, अंततः आज वो पाकिस्तान के साथ दुबई में क्रिकेट मैच खेलने की हिम्मत नहीं कर सकती। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बन चुका है। जय शाह के नेतृत्व में ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है ये देशद्रोहीपूर्ण जो कार्य कर रहा है, इसके लिए भारत की जनता और शहीदों की आत्मा इनको कहीं माफ नहीं करेगी। और खबर कानपुर से, जहां शहर के सरसैया घाट पर आज एक अनूठा और भावनात्मक आयोजन हुआ। यहां युग दधीची देदान संस्थान के नेतृत्व में महिलाओं ने अजन्मी बेटियों के तर्पण और पिंडदान कर उनके मोक्ष की कामना की। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन और पूजन के साथ महद तर्पण की प्रक्रिया संपन्न हुई। संयोजक मनोज सिंह ने बताया कि ये आयोजन समाज की उस भूल को सुधारने की कोशिश है जिसमें से गर्भ में मारी गई बेटियों के लिए कोई धार्मिक क्रिया नहीं की जाती। महिलाओं ने भावुक होकर उन बेटियों से क्षमा मांगी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आयोजन ने समाज को बेटियों के प्रति संवेदनशील और सम्मान का संदेश दिया। अस्मद्पिता आदित्य स्वरूपस्य इदम शीतलांग। 3 बार जल दीजिए। तस्मै श्रद्धा, तस्मै श्रद्धा, तस्मै श्रद्धा। माता जी नहीं है वो जल देंगे, सिर्फ 3 अंजलि जब हम बोलेंगे तस्मै श्रद्धा। ठीक है।
अमुक गोत्रः अमुक सर्वाहम अमुक सर्वा स्पन्न पितामह्यम की देवी माता तलांजलम जल दीजिए 3 अंजलि तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब अपने मातृवच की योनि जाएंगे, मातृवच की योनि जैसे वत्स स्वरूपण नानी। देखिए ये जो युग जदीद संस्थान है भाई मनोज जी सेंगर और उनकी धर्मपत्नी माधवी जी सेंगर, वो ये प्रोग्राम कार्यक्रम हमेशा हर साल कराते हैं और मैं भी इस कार्यक्रम में हमेशा से शिरकत हुई हूँ। मुझे लगभग 7-8 साल हो चुके हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल होना और हम सारी महिलाएं इस तर्पण को अपने पूर्वजों और इनके द्वारा, इन संस्थान के द्वारा जो अजन्मी बेटियों को लिए जो तर्पण किया जाता है, इसकी जो मुहिम आपने छेड़ी है वो मेरे ख्याल से कानपुर में ही सबसे पहले यहाँ पर होता है और मेरे ख्याल से इंडिया में मेरे ख्याल से तो कहीं भी नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर और अपनी तरफ से कुछ अंजलि जल की और पुष्प इन लोगों के नाम मेरे द्वारा अर्पित किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जल मिल जाए, एक बोतल पानी मिल जाए, ये उन व्यक्तियों के लिए जो आपके परिवार में, आपके वंश में जो जल लेना चाहते हैं। गंगा जलम तिलोकदम जल दीजिए तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। और दादी जी का ध्यान करना है। अमुक गोत्रा अमुक सर्वाहम, जब हम जल देने के लिए कहे तभी जल दीजिएगा, ठीक है। अमुक गोत्रा अमुक सर्वाहम अमुक सर्वा असरूपिणी इदम शीतलाम जलम जल दीजिए तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। हाइट आप उसी में रखते जाइए, दूसरे पिंड को स्पर्श कर लीजिए, हाथ मानो भगत सोमासम तेषां ज्योतिर्ग्ने भद्रे सोमस्यामहम्। अस्मद् पिता आदित्य स्वरूपस्य इदम शीतलाम 3 बार जल दीजिए तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। माता जी नहीं है वो जल देंगे, सिर्फ 3 अंजलि जब हम बोलेंगे तस्मै स्वधा, ठीक है। अमुक गोत्रः अमुक सर्वाहम अमुक सर्वा स्पन्न पितामह्यम की देवी माता तलांजलम जल दीजिए 3 अंजलि तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अब अपने मातृवच की योनि जाएंगे, मातृवच की योनि जैसे वत्स स्वरूपण नानी सावित्री लक्ष्मी स्वरूपिणी इदम जलम गंगा जलम तिलोकदम जल दीजिए तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। पुनः दिनकराय नमः, रवियाय नमः, भास्कराय नमः, भानुवाय नमः। और खबर झांसी से, जहां बिजली कटौती के विरोध में 2013 में झांसी कानपुर हाईवे पर सड़क जाम करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 कांग्रेस नेताओं को 2.5 साल की सजा सुनाई है। फैसले के बाद प्रदीप जैन कोर्ट परिसर में भावुक हो गए और कहा कि उन्हें अपनी सजा का दुख नहीं है बल्कि साथियों को सजा मिलने का दर्द है। उन्होंने कहा कि बुंदेली माटी के लिए संघर्ष जारी रहेगा। सहायक अभियोजन अधिकारी रवि जायसवाल ने बताया कि सभी को 6 धाराओं में दोषी पाया गया जबकि 2 धाराओं में बरी कर दिया गया। ये मामला 11 जून 2013 को परीक्षा गांव में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें से हाईवे पर करीब 6 घंटे तक जाम लगा रहा। सजा पाने वालों में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता शामिल रहे। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी काफी तेज हलचल देखी जा रही है। ये मुन्ना नो, ये मुन्ना का लगा मुन्ना यार, ये मुन्ना क्या कर रहे भाई? आओ टीटू को जाओ। हां भाई टीटू जा पहुंचो, यहां खड़ा है ब्लैक भाई भाई जब कौन आ गया अनिल इधर आ जाओ। नहीं चलो नहीं अनिल को नहीं अभी जाओ कौन है। हरदोई जनपद के पिहानी थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर भगाने का मामला आया है सामने। परिजनों ने उवैस परवेज शहाबुद्दीन के खिलाफ पिहानी कोतवाली में लिखित शिकायत दी और लेकिन पुलिस ने अज्ञात में
मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों को कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया गया है। आप लोगों को क्या चाहिए? दिनांक 10 सितंबर 2025 को थाना पिहानी पर तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा यह बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहका फुसलाकर ले जाया गया। मामले में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत परिजनों ने पहले मुकदमा दर्ज कराने के लिए अज्ञात में, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि किसी तरीके से कोई दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, जो न्याय हो। इनके साथ इनका कहने का मतलब ये था कि आखिर इनके गांव में इनके लोगों के ऊपर क्यों गाली गलौज करने आ रहे हैं लोग। भाई अगर आपका कोई किसी इस मामले में मामला नहीं था तो आप गाली गलौज करने क्यों आ रहे हैं? और सरगुजा से खबर बता रहे हैं आपको, हादसे का शिकार हुई पुलिस वैन जनहानि नहीं हुई। गांधी चौक सिग्नल पर ट्रक से भिड़ी पुलिस वैन सवार पुलिसकर्मी क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे और सड़क हादसे पर चौक पर देर तक लंबा जाम लगा रहा। गांधीनगर थाना क्षेत्र का हादसे का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको। सड़क हादसे पर चौक पर देर तक लंबा जाम लगा रहा और गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला। सरगुजा से खबर, हादसे का शिकार हुई पुलिस वैन, जनहानि फिलहाल नहीं है। गांधी चौक सिग्नल पर ट्रक से भिड़ी पुलिस वैन और हादसे का शिकार हो गई। जनहानि की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। और खबर बताने जा रहे हैं आपको सरगुजा से, भयाथन में ट्रैक्टर कार भिड़ंत हो गई। बड़ा हादसा टला है। कार ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। शिव प्रसाद नगर में सड़क की खराब हालत बनी हादसे की वजह और कार सवार परिवार सुरक्षित और कोई हताहत नहीं है। फिलहाल घंटों तक ट्रैक्टर चला और कार चालकों के बीच विवाद हुआ। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया, मामले को शांत कराया है।
और खबर रायपुर से, जहां भाजपा के प्रांतीय प्रवक्ता सांसद संतोष पांडे ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीएम विष्णुदेव साय लगातार तेजी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की तस्वीर बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के प्रति हम अविभाजित मध्य प्रदेश की समय से ही संकल्पबद्ध रहे हैं। सांसद ने दावा किया कि सीएम विष्णुदेव साय द्वारा शुरू किया गया जो कनेक्ट है बस्तर के सर्वत्र चर्चा हो जा रही है और होने से कांग्रेस बेहद ही परेशान है। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कई सवालों के जवाब कभी दे रही है, कभी नहीं दे पाते, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र लोहंडी गुड़ा में देखा जा रहा है कि जनता ने विदाई तय कर दी है। आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमेशा से ही औद्योगिक विकास के विरोधी माने जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समापन की ओर है। उद्योग के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ बस्तर नए कदमों की ओर नए सोपान तय किए हैं और हम सब जानते हैं जो हमारा अभी जो इन्वेस्टर मीट हुआ है ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा है और कनेक्ट बस्तर ये माइलस्टोन है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे